ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हो, वह मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो। और वो ज्ञान उसका कहां से हुआ? आपको उसकी जीवन लीला से। जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो है ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है। और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलूकर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहाँ हुआ? विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा। वो कैसे मिलेगा? उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से। फिर उस संत, तत्वदर्शी संत, उनके गुरु के पास जाइए जो उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। तो क्या बताते हैं? संपट सलाकों साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका दुनिया का मन भावे हैं। वो अनाड़ी संत गुरु कहते मूर्ति दे दी और इसी की पूजा करो, इस पर फूल चढ़ाओ, मत्था टेको, पता से चढ़ा दो है और पैसे चढ़ाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं। और कहते अंधा जगत पुजारी जिसका, अंधा ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन जगत उन नकली संतों के पीछे, उन गुरुओं के पीछे घूम रहा है जो पत्थर को भगवान कहते हैं। कक्कड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काटता हुए हैं, सन्यासी शंकर को भूले वो बम्ब महादे ध्यावे हैं। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरावे हैं। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि कक्कड़ भांग तमाकू पीवे और बकरे काट तलावे हैं। बकरे काटे, तलना माने छोंक लावे बकरे के मांस में, और भांग गोटका पीवे, फिर तमाकू, और उसके अंदर फिर चरस, यानी सारी को बद करें, मांस तक खावें। ये सन्यासी बन जाते हैं बाहर जाकर, और कहते हैं सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब 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 महादे जावे हैं। पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा से इतना दूर कर दिया। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी भी पूजा, इनकी भी साधना हमने करनी होती है। और यदि हम पार नहीं होंगे तो इनकी जो मजदूरी हमने की है, जो इनकी दिहाड़ी की है, वो हमें अवश्य फल देंगे। वो कैसे देंगे, वो विधि अलग है, वो मंत्र जो इनका हमने जाप करना है। अब पुण्यात्माओं, हम तत्व ज्ञान से बहुत दूर हो गए, इसलिए मन में इतने ढेर सारे शंका हो जाती हैं। एक तो पूजा होती है, एक सत्कार होता है। पूजा और आदर में, सत्कार में बहुत अंतर है। जैसे एक लड़की, पतिव्रता लड़की
एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सह परिवार में। उसमें ज्येष्ठ भी है, जेठ भी है, जेठानी भी, देवर देवरानी, छोटी बड़ी ननद, सास और ससुर, सभी प्रकार का परिवार होता है। तो वो लड़की सभी को यथोचित आदर सत्कार देती है, उनका सत्कार करती है, लेकिन पूजा अपने पति की करती है। पूजा मीन समर्पण। पूजा का अर्थ होता है सच्चे जलते जिसमें हृदय जुड़ जाए। अब जैसे जेठ है बड़ा, सास ससुर है, उनको वो स्नान करते हैं, उनका पानी डाल करके कपड़े धोते हैं, कपड़े देते हैं, और सास ससुर की सेवा भी करती है बेटी। अपने बाप की कमर भी मसल देती है, उसके कपड़े भी धो देती है, धोती तक भी साफ करती है। तो वो सत्कार है। और जब जैसे जेठ है, जेठ को यथोचित आदर सत्कार, जेठानी को, छोटी देवर देवरानी को, छोटी बड़ी ननदों को वो पूर्ण सत्कार देती है, और आए अतिथि को। और जब वो अलग होते हैं, वो भाई अलग हो जाते हैं समय आने पर, फिर वो अपने सारे हिस्से के सामान न उठाकर अपने पति वाले कमरे में धर लेगी उठाकर। उनका फिर उनसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन वो सत्कार वाला स्वभाव फिर भी बना रहेगा।